नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं और उसमें हमने देखा कि ये भारत को मुख्य रूप से आंशिक तौर पर ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी उसी पे आक्रमण होते हैं और उसका कोई बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी जो है उन आंशिक प्रभावों पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों को लेकर के। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस कालखंड में हमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलनों का कालखंड में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हमको दिखाई देता है। ये जो धार्मिक आंदोलन हैं, ये कहीं ना कहीं उस काल की व्यवस्था में आए हुए आमूलचूल परिवर्तन को भी दिखाते हैं और ये परिवर्तन जो है समाज को एक नई दिशा देते हैं। अगर हम इनके आंदोलनों की बात करें तो इनमें मूल रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उनको पढ़ने से पहले या उनको जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी पृष्ठभूमि थी, आखिर क्या कारण थे कि बौद्ध और जैन आंदोलन जो है आते हैं और एक व्यापक प्रभाव जो है उस समय पड़ता है इनका सामाजिक जीवन पे भी, आर्थिक जीवन पे भी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उस समय जो है कुल 32 जो है लगभग 32 जो है संप्रदायों के बारे में बताया गया है, या 32 प्रकार के संप्रदाय थे। और जैन ग्रंथों में जो था ऐसा बताया गया है कि लगभग 364 या 65 संप्रदाय के आसपास उस समय थे। लेकिन हमें जो मूल रूप से पढ़ना है वो हमको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में या बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि आखिर ये कारण क्या है कि ये आंदोलन आए, क्या वजह थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम इनके कारणों का विश्लेषण करें तो हम ये जो क्रम है कि इसके पीछे सामाजिक कारण थे, इसके पीछे आर्थिक कारण थे, इसके पीछे राजनीतिक कारण थे, इसके पीछे धार्मिक कारण थे। तो हम जो है इतिहास के इन सभी कारणों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर वह कौन से सामाजिक विषय वस्तु थे जिनके कारण इस धर्म का प्रादुर्भाव होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। वो कौन से आर्थिक कारण थे जिसके कारण जो है ये धर्म जो है आते हैं। वो कौन से राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से इन धर्मों का आविर्भाव होता है। और हम देखते हैं कि एक व्यापक जन सामान्य में यह धर्म जो है वह रच बस जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और धार्मिक कारणों को भी देखेंगे कि वो कौन से ऐसे धार्मिक कारण थे जिनके कारण जो है ये धर्म जो है वो बहुत अधिक जो है प्रश्रय प्राप्त करते हैं और एक तरह से नई सामाजिक स्थिति को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी विकास के मूल में जो मूल चीज होती है वो होती है आर्थिक विकास। अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें ध्यान से तो यहां जो है अगर हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म के विकास की बात करें या इन धर्मों के विकास की बात करें तो इसका मूल जो है कहीं ना कहीं मगध के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, मगध जो था उस समय का एक सबसे व्यवस्थित जो है वो साम्राज्य के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। मतलब आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में हमको यहाँ मगध जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज है कि सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि अगर आर्थिक विकास होगा तो हमारा बौद्धिक विकास होगा, और जब बौद्धिक विकास होगा तो फिर सामाजिक परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा
और जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो वो कहीं ना कहीं राजनीति को भी प्रभावित करेगा। तो किसी भी परिवर्तन का जो मूल है वो है आपका आर्थिक विकास। और हम देखते हैं कि इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है वो आर्थिक विकास की चरम परिणति को प्राप्त करता है और साम्राज्यवादी व्यवस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बड़े प्रशासनिक स्वरूप जिसको कि मौर्य साम्राज्य कहते हैं वहां तक ये जो है व्यवस्थित होकर के उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत क्या भारत के बृहत्तर भारत तक इसका जो है विस्तार होता है। ठीक है, तो इन सभी कारणों पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, और मूल रूप से ये देखेंगे कि आखिर पिछली कुछ ऐसी क्या चीजें थी जिनकी वजह से जो है ये धर्म जो है आगे बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम चलते हैं तो इसके सामाजिक कारण को देखते हैं। देखिए, सामाजिक कारण को हम देखते हैं तो समाज जो था, या अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें और वैदिक कालीन समाज पे चर्चा करें तो वहां पे वर्णाश्रम व्यवस्था थी और समाज जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग में विभाजित था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर था। ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्णों में बटा हुआ था। अगर बात वैदिक काल की करें तो वहां पे कर्म आधारित जो है व्यवस्था थी, लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं यानी कि 1000 बीसी से 1500 बीसी के बीच आते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था बहुत क्लिष्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो है समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित होता है और जातिगत रूप से बन जाता है। ठीक है, तो उसमें सर्वोच्च सत्ता के रूप में ब्राह्मण, फिर इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य और इसके बाद शूद्र वर्ग आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर हम विकास के आधार पे थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि जो 6ठी शताब्दी का समय था उस काल में जो है कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य की स्थिति में परिवर्तन आता है। और हम ये देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं तो हमें 3 टैक्स जो दिखाई देते हैं, 3 प्रकार के कर दिखाई देते हैं। वह कर जब हम महाजनपद काल में आते हैं तो उस समय यह कर 60 प्रकार के हो जाते हैं। 60 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, 60 प्रकार के होते हैं। और जाहिर सी बात है कि करों को कौन वसूल कर रहा है? क्षत्रिय वर्ग, राजा। तो जाहिर सी बात है कि राजा की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है इस वर्ण में वो बढ़ रही है। ठीक है, अब जरा सा इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। इस कर को कलेक्ट कौन कर रहा है या इस कर को इकट्ठा कौन कर रहा है? वो वैश्य वर्ग कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये वैश्य वर्ग पशुपालन, ये जो वैश्य वर्ग है यह कहीं ना कहीं पशुपालन, ठीक है ना, पशुपालन, कृषि, ठीक है, पशुपालन, कृषि और व्यापार वाणिज्य का आधार स्तंभ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ग सबसे अधिक कर को दे रहा है उसकी आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यह एक जो नया वर्ग विकसित होता है यह काफी समृद्ध वर्ग है और क्या है, यह जो है समाज में सबसे अधिक धन को क्या कर रहा है, बना रहा है और उसी धन को यह दे रहा है राजा को कर के रूप में। तो यहां पे क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग की जो सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति है वो काफी बेहतर हो जाती है, क्योंकि राजा की शक्ति का विस्तार होता है,
राजा बहुत अधिक कर प्राप्त करता है, ठीक है। और वैश्य वर्ग जो है वो संसाधनों का उचित उपयोग करके उस कर को राजा को देता है, क्योंकि ये वर्ग जो है कृषि पे इसका एकाधिकार है, इसका पशुपालन पे एकाधिकार है, विभिन्न तरह के जो व्यापार वाणिज्य और अनेक प्रकार की आर्थिक प्रक्रियाएं हैं उसका कर्ता धर्ता वैश्य वर्ग है। तो कहीं ना कहीं इसके जो आर्थिक संसाधन हैं वो बढ़ रहे हैं, उनमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वर्ग की जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है ना, उसमें विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हमको भी समाज में समानता मिले। अब हम यहां पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं उस वैदिक कालीन स्थिति को, जो कि एक जटिल कर्मकांडी प्रक्रिया उस काल में होती है। और हम ये देखते हैं कि ये धर्म जो वैदिक धर्म होता है या जो फिर उत्तर वैदिक काल में जो धर्म होता है वो काफी कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है। और हम बाद में देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जो जातिगत व्यवस्था है वो और भी जटिल हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों वर्ग जो है आर्थिक रूप से काफी सशक्त है, और जब आर्थिक रूप से यह सशक्त है तो ये जो है अपने आप को उस सामाजिक समानता में कहीं ना कहीं अपने को जो है उस सामाजिक समानता में एडजस्ट करना चाहता है। मतलब इसे भी समानता का अधिकार की बात यहां पे जो है होती है, ठीक है, कि इसका भी सामाजिक स्तर बढ़े। और समाज के सबसे उच्च स्तर पे ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहां समानता की बात आती है। और इस काल के जो धर्म होते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वो दोनों जाति पात की व्यवस्था से ऊपर उठ करके समानता की बात करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हमारे अंदर चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण भी, इवन ब्राह्मण भी क्यों ना हो, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है। जबकि वैदिक धर्म क्या है, वो जो है विभिन्न चरणों में बटा हुआ है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय जो है उसके बाद है, वैश्य उसके बाद है और शूद्र सबसे निचले पायदान पे। जबकि हम बौद्ध और जैन धर्म को जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म जो है समानता की बात करते हैं। तो यहां पे एक चीज समझिए कि बौद्ध और जैन धर्म को भी इनका साथ चाहिए, क्योंकि उन्हें विकास करना है, उन्हें समाज के उन ज्यादातर हिस्सों को में प्रवेश करना है, ठीक है। उनको भी आश्रय चाहिए विकास करने के लिए और इन्हें समानता का अधिकार चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। और एक और चीज देखिए कि चाहे आप महात्मा बुद्ध को, हालांकि आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, यहां हम उस पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका उद्भव और विकास कैसे होता है। तो यहां पे जो क्षत्रिय वर्ग है या जो वैश्य वर्ग है इसको समानता का अधिकार चाहिए, और ये जो समानता है वह इनको जैन और बौद्ध दोनों धर्म प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हम पहले बारी बारी से इनको देखेंगे, पहले बौद्ध धर्म को देखेंगे, फिर जैन धर्म को देखेंगे। यहां पे जो मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म को चाहिए, मतलब क्या, आश्रय, और ये वर्ग जो है समानता के लिए परेशान है। तो दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, और यही कारण बनता है कि यह जो धर्म होता है वह व्यापक स्तर पे समाज में फैलता है और सामाजिक समानता का एक तरह से क्या करता है, एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब हम बारी बारी से और भी कारणों पे चर्चा करते हैं। अगर हम आर्थिक कारण की चर्चा करें तो उस समय जो है लोहे का आविष्कार हुआ था, कृषि में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, इसके कारण कृषि अधिशेष बनना शुरू हुआ, विभिन्न तरह के व्यापार वाणिज्य होना शुरू हुए, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि विभिन्न तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, महाजनी व्यवस्था उसमें एक आती है, ठीक है।
तो महाजनी व्यवस्था जो होती है ऐसी व्यवस्था है जिसका वैदिक कर्मकांडी परंपरा में या वैदिक कर्मकांडों में जो है विरोध किया गया है। लेकिन वैश्य वर्ग जो है महाजनी व्यवस्था, एक विशेष तरह का वर्ग जो है आता है जिसको सेट्टी या चेट्टी कहते हैं, वह जो है पूरी तरह से महाजनी व्यवस्था पर ही निर्भर होता है। ठीक है ना। हालांकि व्यापार वाणिज्य में भी उसका योगदान होता है, लेकिन महाजनी व्यवस्था जो है भी वह जो है शुरू करता है। तो हम ये देखते हैं कि वैदिक जो धर्म है वो कहीं ना कहीं महाजनी व्यवस्था के विरोध में बात करता है, जबकि बौद्ध और जैन धर्म में इस व्यवस्था को कहीं से भी गड़बड़ नहीं माना जाता है। एक तो ये कारण हो गया। ठीक है। दूसरा कारण ये था कि आर्थिक जो है समृद्धि वह क्षत्रिय वर्ग में और वैश्य वर्ग में आती है। जैसा कि राजा जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही थी, व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा था, टैक्स जो है करों की बहुत अधिक जो है, यहां भी हमने चर्चा की कि 60 प्रकार के कर होते थे और इन करों को राजा क्या करता था, इकट्ठा करता था। तो राजा की भी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई। और इन करों को प्रोवाइड कौन करा रहा है? इन करों को प्रोवाइड करा रहा है कौन? इन करों को कौन प्रोवाइड करा रहा है? वैश्य वर्ग करा रहा है, क्योंकि कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य में उसका एकाधिकार है। और हम ये देखते हैं कि यह वर्ग बहुत अधिक समृद्ध होता है। और जब ये वर्ग समृद्ध होता है तो इसमें भी बौद्धिक विकास की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं यह भी एक सामाजिक समानता की मांग करता है। ठीक है। और वह सामाजिक समानता इसे बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में प्राप्त होती है। ठीक है। तो एक तो ये कारण हुआ। तीसरा जो कारण राजनीतिक कारण। अगर राजनीतिक कारण पे चर्चा करें तो आप ये देखते हैं कि चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, इसके जो प्रवर्तक होते हैं, महावीर स्वामी को ले लें या फिर महात्मा बुद्ध को ले लें, ये कहीं ना कहीं राजवंश परंपरा से आते हैं। ये लोग क्षत्रिय थे। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के राजा उस समय जो होते हैं, चाहे वो अजातशत्रु हो, चाहे प्रसेनजीत हो, और सिर्फ बहुत सारे राजा होते हैं, चाहे वो अशोक हो, ये इन कालाशोक हो। ठीक है ना। तो ये जो है राजा इस बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और जब बौद्ध धर्म को राजा अपनाता है तो राजा की प्रजा भी उसको बड़े सहर्ष जो है उसको स्वीकार करती है। ठीक है। तो एक तो इनको राजाश्रय प्राप्त होता है जिसके कारण इनका बहुत व्यापक जो है प्रचार और प्रसार होता है। एक तो ये कारण था। दूसरा, ये जो है कहीं ना कहीं जो वैदिक परंपरा में ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो दूसरे पायदान पे क्षत्रिय और तीसरे पायदान पे हमको वैश्य दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं इन धर्मों में एक तरह से सामाजिक समानता पे बल दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये दोनों उस क्रम में तो ये दूसरे या तीसरे पायदान पे हैं, लेकिन इस क्रम में जो बौद्ध और जैन धर्म की परंपरा है उसमें कहीं ना कहीं इनमें समानता हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो एक तो ये कारण हो गया इसके विकास का, क्योंकि जो भी राजवंश था उन्होंने इस धर्म को व्यापक प्रश्रय दिया। ठीक है। तो इस कारण जो है यह धर्म जो है काफी विकसित होता है और आगे बढ़ता है। ठीक है। तीसरा जो प्रमुख कारण है, थोड़ा सा हम धार्मिक कारण पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यज्ञ कर्मकांड की जो व्यवस्था होती है, ठीक है ना, वो काफी क्लिष्ट हो जाती है और उसमें समाज के बाकी जो वर्ग होते हैं वो वंचित हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि जो हमारी जो परंपराएं थी, जो लिखी गई हैं, जो ग्रंथ वैदिक ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे और जन सामान्य जो था वो जागरूकता की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही थी। और जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो बौद्धिक विकास होता है। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि उन यज्ञीय कर्मकांडों या यज्ञीय परंपराओं को वह वर्ग जो है अपना नहीं पाता है। एक तो उनकी सारी जो क्रियाकलाप है वो संस्कृत भाषा में है और संस्कृत की भाषा जो है काफी क्लिष्ट है।
जो जन सामान्य उसे समझ ही नहीं सकता। ठीक है, जबकि अगर हम बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें, हालांकि आगे हम सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उसे हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे, तो हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म की जो भाषा होती है वो होती है बिल्कुल सरल भाषा, पाली भाषा। ठीक है, जो जन सामान्य की भाषा है उसमें जो है इनके ग्रंथों के जो है उपदेश और इनकी जो तमाम शिक्षाएं हैं वह एक सामान्य भाषा में लिखी हैं, जिसे सामान्य जनमानस बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां वर्ग विभेद की बात है और उसमें सबको समानता का व्यवहार, मतलब उसमें वर्ग क्या है, वर्ग विश्लेषण है ही नहीं, उसमें कोई वर्ग विशेष है नहीं, सारे लोग समान हैं। ठीक है, तो हालांकि हम देखते हैं कि उपनिषदों में, आरण्यकों में इन यज्ञ कर्मकांडों की जो है काफी जो है वो आलोचना भी की गई है, क्योंकि आगे यज्ञ जो है काफी विस्तृत होने लगे थे, बहुत बड़े व्यापक रूप में होने लगे थे, और कहीं ना कहीं वहां पे पशु बलि इत्यादि होती थी, और जो पशु बलि थी वो कहीं ना कहीं हमारी कृषि और पशुपालन परंपरा को कहीं ना कहीं ह्रास कर रहे थे। तो एक तो कारण ये था उसको छोड़ने का। दूसरा, जो व्यापार वाणिज्य को, अभी हमने उस पर चर्चा की कि जो महाजनी व्यवस्था थी, जो कि एक आधार स्तंभ थी उस काल में आर्थिक स्थिति का, उसको कहीं ना कहीं जो है ये ब्राह्मण या जो आपका वैदिक धर्म है उसमें इसको खराब माना गया था। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ऐसा भी कहते हुए मिलते हैं कि गरीबी जो है सबसे बड़ा अभिशाप है, अगर धन जो है नहीं होगा तो फिर हमारी जो है हमको गरीबी आएगी, और गरीबी जो है अनेक प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो कहीं ना कहीं जो महात्मा बुद्ध हैं वो इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक समृद्धि काफी आवश्यक है। ठीक है, जबकि हम यहां देखते हैं कि वैदिक जो व्यवस्था थी उसमें आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं यज्ञ प्रक्रियाओं तक ही जो है वो सीमित होकर के हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारा जो है वो सामाजिक जो समरसता या समानता की बात होती है वह इन दोनों धर्मों में हमको दिखाई पड़ती है, और यही कारण है कि जन सामान्य इसे बड़ी आसानी से जो है वो समझ लेता है और अपने जो है उसमें अपने दैनिक दिनचर्या में इसे आसानी से ग्रहण करता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो पशुपालन की या कृषि की प्रक्रिया थी उसमें जो है पशुओं का जो है वो बलि दी जाती थी, जिसके कारण यह प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। इस वजह से भी लोग जो है इस धर्म को अपना रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य में जो महाजनी व्यवस्था थी, अभी हमने उस पर चर्चा की। ठीक है, इसके अलावा जो है जो पशु बलि है या फिर जो है जो पशुओं के संरक्षण की बात, पशु बलि पर रोक और पशुओं के संरक्षण की बात जो है भगवान बुद्ध करते हैं, और एक शब्द बोलते हैं कि वनदा अन्नदा और सुखदा। ठीक है ना, यह शब्द जो है महात्मा बुद्ध जो है वह उद्धृत करते हैं या इसको बोलते हैं। इसका आशय यह है कि पशु और कृषि परंपरा को, ठीक है ना, सुदृढ़ बनाया जाए, जिसकी वजह से हमें अन्न की प्राप्ति हो। ठीक है, और जो है पशु सुरक्षित रहेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। मतलब कहीं ना कहीं कृषि और पशुपालन से आर्थिक स्थिति हमारी कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगी। ठीक है, तो ये थी जो है एक सामान्य सी जानकारी, और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से, एक तो इसका मूल ये है कि कहीं ना कहीं इन धर्मों को क्या थी, प्रचार और प्रसार की आवश्यकता थी। और जो ये दो विशेष वर्ग थे जो कि हम 6वीं शताब्दी में देखते हैं काफी शक्तिशाली बन के उभरते हैं, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग, इन दोनों वर्गों को सामाजिक
स्तर जो है बेहतर करना था। तो एक तो बौद्ध और जैन धर्म इनको बेहतर सामाजिक स्थिति प्रदान करते हैं, और ये जो है, और बौद्ध और जैन धर्म को चूंकि व्यापक प्रचार और प्रसार की आवश्यकता थी, तो ये जो दो विशेष वर्ग होते हैं यह उसके व्यापक प्रचार और प्रसार में भी मदद करते हैं। हम ये देखते हैं आगे चल करके कि विभिन्न प्रकार के वैश्य जो है, समृद्ध व्यापारी वर्ग जो है, महात्मा बुद्ध के लिए बहुत सारे जो है चैत्य विहारों का निर्माण करता है, उनके बौद्ध भिक्षुओं के लिए विभिन्न प्रकार के वेलफेयर के लिए बौद्ध विहारों का गठन करता है, विभिन्न तरह के वन जो है वो बनाते हैं जिसका उपयोग जो है बौद्ध भिक्षु और फिर बौद्ध धर्म के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, और बौद्ध और जैन धर्म में इस वर्ग को सामाजिक जो है स्थिति में उनका सामाजिक स्थिति बेहतर करने में इनको सहायता मिलती है, और कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ग जो है बौद्ध और जैन धर्म को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको व्यापक स्तर देने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास को लेकर के। अगले वीडियो में या अगले टॉपिक पे हम इसको विस्तार से देखेंगे, और ये देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म किस तरह से उस काल की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो यह एक सामान्य सी जानकारी थी जिसके आधार पे हमने ये बताने का प्रयास किया कि मूलतः कौन से कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म जो है इतने पॉपुलर और इतने जो है आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थी जानकारी दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रदान करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।